क्या आपने कभी सोचा है, एक गरीब मछुआरे का बेटा जो तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्म लेता है, वो कैसे भारत का मिसाइल मैन और फिर देश का राष्ट्रपति बनता है? ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनकी ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उन सभी सपनों की उड़ान है जो कठिनाइयों में भी हार नहीं मानते। ये ऑडियो बुक आपको ले चलेगी एक ऐसे सफर पर जहां संघर्ष है, सपने हैं, विज्ञान है और देशभक्ति की आग है, जहां हर पंक्ति आपको याद दिलाएगी, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो आइए सुनते हैं विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जुबानी। साल था 1931। तमिलनाडु के एक छोटे से तीर्थस्थल रामेश्वरम में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगा। नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे, धार्मिक, कर्मठ और ईमानदार। माता आशियम्मा एक धर्मपरायण, प्रेममयी महिला। कलाम का बचपन बेहद सादा था, पर संस्कारों से भरा हुआ। बचपन में ही कलाम को अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग देना पड़ा। वे सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे और फिर स्कूल जाते थे। उन्हें विज्ञान से बेहद लगाव था। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर उनके मन में पहला सपना जागा, मैं भी एक दिन उड़ूंगा। उनके स्कूल के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कलाम को बताया कि अगर वो कड़ी मेहनत करें तो वो अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यहां से कलाम की उड़ान शुरू होती है, एक लंबी और ऊंची उड़ान। रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव से निकलकर कलाम अब चल पड़े थे अपने पहले बड़े सपने की ओर। स्कूल के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। लेकिन कलाम को समझ आ गया था, भौतिक विज्ञान उनके सपनों की सीमा नहीं, शुरुआत है। उनका असली सपना था हवाई जहाज बनाना, उन्हें उड़ते देखना नहीं, उन्हें बनाना। यही सपना उन्हें लेकर पहुंचा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। नई तकनीक, प्रतिभाशाली छात्र और सीमित समय में प्रोजेक्ट्स पूरे करने का दबाव। उनसे पहली बार एक मिनिएचर एयरक्राफ्ट डिजाइन करने को कहा गया। डेडलाइन मात्र 2 हफ्ते। शुरुआत में कलाम असफल हुए, लेकिन यही असफलता उनके अंदर आग बन गई। उन्होंने 2 दिन तक बिना आराम किए डिजाइन पूरा कर दिया। जब उनके शिक्षक ने देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने कलाम के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम एक दिन बहुत ऊंचाई तक उड़ोगे। मिट की फीस चुकाने में भी दिक्कत आई। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें पैसे भेजे। मिट से स्नातक होने के बाद डॉक्टर कलाम के सामने 2 रास्ते थे, भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का या वैज्ञानिक बनने का। उन्होंने वायुसेना के लिए आवेदन दिया। इंटरव्यू देहरादून में हुआ, लेकिन वो असफल रहे। वो खुद कहते हैं, असफलता का मतलब है कि ईश्वर आपको एक बेहतर रास्ते पर भेजना चाहता है। उन्हें डीआरडीओ में एक छोटा प्रोजेक्ट मिला, एक होवरक्राफ्ट बनाना। उन्होंने प्रोटोटाइप तैयार किया। ये उड़ान छोटी थी, लेकिन कलाम के आत्मविश्वास की ऊंचाई बहुत बड़ी थी। फिर उन्हें इसरो में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। वहां उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर विक्रम साराभाई से। उन्होंने कहा, कलाम, तुम रॉकेट बनाओगे। यहां से कलाम की असली यात्रा शुरू हुई। उन्हें SLV-3 प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, एक भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का सपना। 1969 में डॉक्टर कलाम को इसरो में SLV प्रोजेक्ट सौंपा गया। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाना था। तकनीक और संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन कलाम और उनकी टीम में था सपना और जुनून। टीम छोटी थी, लेकिन कलाम ने हर वैज्ञानिक को प्रेरित किया। उनका नेतृत्व आदर्श था। असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते,
सफलता का श्रेय टीम को देते। एसएलवी प्रोजेक्ट का पहला मॉडल कई बार विफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने भारतीय उपग्रह रोहिणी 1 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। भारत ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, आत्मनिर्भर होकर। SLV-3 की सफलता के बाद डॉक्टर कलाम को अगला मिशन मिला, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत को 5 प्रकार की मिसाइलें बनानी थी: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। कोई विदेशी मदद नहीं थी, पर कलाम ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। कई असफलताएं आई, लेकिन टीम ने कभी हार नहीं मानी। 1989 में अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। भारत ने रक्षा क्षेत्र में इतिहास रच दिया। इसके बाद पूरा देश डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगा। उनका नेतृत्व, उनका धैर्य और उनकी टीम भावना हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। डॉक्टर कलाम की वैज्ञानिक उपलब्धियां इतनी प्रभावशाली थी कि 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया। उनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदृष्टि ने उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बना दिया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक खुले संस्थान में बदला, जहां बच्चे, युवा और वैज्ञानिक उनसे मिलने आते। उनका विश्वास था, देश का भविष्य कक्षा में बनता है। उन्होंने हजारों स्कूलों में भाषण दिए, बच्चों से सीधा संवाद किया। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रश्न था, व्हाट इज योर ड्रीम? कलाम का मानना था, हर बच्चा महान बन सकता है, अगर वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, नेतृत्व का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं, लोगों को साथ लेकर चलना है। वो अपने जीवन में 3 महान गुरुओं को मानते थे: डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रो, सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश। इनसे उन्होंने सीखा, सफलता का श्रेय टीम को दो और असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लो। उनकी सादगी, ईमानदारी और सेवा भावना उन्हें एक महान नेता बनाती है, जो सिर्फ पद से नहीं, अपने कर्मों से महान बने। कलाम के जीवन में कई असफलताएं आई। वायुसेना में चयन न होना, प्रोजेक्ट्स की विफलता, संसाधनों की कमी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मंत्र था, ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। वे लिखते हैं, अगर मैं विफल होता हूं तो मैं सीखता हूं, मैं दोबारा प्रयास करता हूं। उनकी आत्मा में इंसानियत, दृढ़ता और असंघर्ष से प्यार था। कलाम का मानना था, अगर 130 करोड़ भारतीय ठान ले तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने युवा पीढ़ी को बार बार संदेश दिया, सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स युवाओं के लिए मशाल बन गई। वो कहते थे, देश को बदलना है तो युवाओं को जगाना होगा। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उनकी आखिरी पंक्ति थी, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। और वही मंच पर उन्हें हार्ट अटैक आया। उनकी मृत्यु भी उनके जीवन जैसी थी, प्रेरणादायक, कर्तव्यनिष्ठ और शांत। पूरा देश रो पड़ा, लेकिन उनके शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। उनकी जीवनी विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है, उड़ने की, कुछ कर दिखाने की, देश के लिए जीने की। और इस तरह एक मछुआरे के बेटे ने सपनों को पंख दिए। वो ऊंचाई तक पहुंचे जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। लेकिन उन्होंने कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझा। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक वैज्ञानिक, एक लेखक, एक शिक्षक और हर भारतीय के दिल में बसने वाला नाम। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक किताब नहीं, एक मिशन है, हर युवा के लिए, हर सपने देखने वाले के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल द बुक रीडर को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।